एक चीज मैं अवश्य कहूंगा, दुनिया की 2 नामी यूनिवर्सिटीज ने अपने प्रतिनिधि यहां भेजे। ओपी सिंह साहब, मालूम किस लिए? क्राउड मैनेजमेंट और आंदोलन मैनेजमेंट को समझने के लिए। मैंने इतने वर्षों में इतना व्यवस्थित आंदोलन नहीं देखा, कभी नहीं देखा। बड़े बड़े आंदोलन देखे, मैंने जाट आंदोलन देखा, मैंने जाट और मीणा में संघर्ष देखा राजस्थान में, मैंने राम जन्मभूमि का आंदोलन देखा, बाबा टिकैत के आंदोलन देखे 2-3, बहुत सारे आंदोलन देखे, सब तो याद भी नहीं। आरक्षण का आंदोलन देखा। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं। ये भारत को इस बात के लिए प्रसन्न होना चाहिए कि उसका किसान ऑक्सफोर्ड में पढ़ के नहीं आया, लेकिन ऑक्सफोर्ड वाले आ रहे हैं ये जानने कि ऐसी व्यवस्था कैसे होती है। क्या गर्व की बात नहीं हमारे लिए? क्या किसान सबके साझे नहीं है? क्या वो दलीय खांचों में बटेंगे? चाय का टाइम तो सबको चाय, दवा सबको उपलब्ध, ठंड है तो गर्म पानी उपलब्ध, बड़े बूढ़ों का ख्याल। ऐसा आंदोलन तो छोड़ो, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता सम्मेलन इतने व्यवस्थित नहीं होते। मैं याद दिलाता हूं, बहुत पुरानी बात है, शायद ओंकार भाई को कहीं याद हो, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, एनएसयूआई का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कलकत्ता में, कलकत्ता या मुंबई, मैं इसमें कंफ्यूज कर सकता हूं। भाई साहब पूरे शहर में हाहाकार मचा दिया जब सम्मेलन खत्म हुआ, जो बच्चे वहां से निकले, और वो ऐसी ऐसी जगह भी चले गए जहां नहीं जाना चाहिए था। क्या हमने देखा नहीं? बड़ा इम्तिहान होता है जिसमें 10-5 लाख बच्चा भर्ती के लिए आप शामिल होता है। हम लोगों ने देखा उस समय ट्रेन में यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। इतना हाहाकार मचता है कि नहीं मचता? इस व्यवस्था को नमन करना चाहिए। लोकतंत्र में मतभिन्नता का स्थान तो है। और एक बात मैं कहूंगा, ओपी सिंह साहब ने कहा कि भाई शुगर की गोली है, शुगर है तो शुगर गोली खाओ, नहीं खाओ कैसे चलेगा? हमको ये देखना चाहिए सबको कि अपने बारे में, खेती किसानी के बारे में किसान से बेहतर और कौन बता सकता है? तो उसी की बात अंतिम होनी चाहिए। इंडस्ट्री की क्या समस्या है ये इंडस्ट्रियलिस्ट ही बता पाते हैं, मैं थोड़ी ना बता सकता हूं, ना किसान बता सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी बता सकता है उतना प्रामाणिक तौर पर। इसलिए किसान की बात अंतिम मानी जाए। क्या समस्याएं हैं ये वही बता सकते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं। और एक बात मुझे ये भी स्मरण रखी जानी चाहिए, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, न किसानों का ऐसा भाव होना चाहिए कि हमने सरकार को हरा दिया, और न सरकारों का ऐसा भाव होना चाहिए कि हमने किसान को झुका दिया। सब एक हैं, कोई अलग है क्या? सरकार कहां से आती है? भारत के वोट से। उस भारत में सबसे बड़ी भागीदारी तो किसान की है। इसलिए हार जीत का प्रश्न नहीं, जय पराजय का प्रश्न नहीं। मुझे लगता है ये भाव अगर आ जाए तो समाधान तक पहुंच भी सकते हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है
ओपी सिंह साहब, ओंकार नाथ जी, मसलों पर मत भिन्नता बहुत ज्यादा नहीं होती। एक सीमा के बाद दोनों पक्ष अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं, इसलिए मसला नहीं सुलझता। मैंने देखा, अयोध्या का विषय था, अयोध्या का विषय वार्ता से हल हो सकता था। राजीव गांधी ने कोशिश की, विश्वनाथ प्रताप ने की, चंद्रशेखर ने की, नरसिंह राव ने की, लेकिन अंत में जो होना था वो हुआ और बाद में कोर्ट से हुआ सुलह। लेकिन अयोध्या के आंदोलन को मैंने 25 साल कवर किया एक पत्रकार के नाते, हर बड़ी घटना का साक्षी रहा। दोनों पक्षों को के अंदर ये भाव आ गया था कि ना जी ना, चलो अपना काम करो। चंद्रशेखर जी जब अंत में इतना खींच गए कि उन्होंने इतने लंबे हाथ जोड़ लिए, बोले भैया जाओ, हम बैठक में नहीं, हम नहीं करा सकते पंचायत, चलो जाओ। कोई प्रधानमंत्री बुलाए, वही पुराना टेप दोनों तरफ से बजता था, नहीं समाधान निकला। फिर अदालत से निकला। अदालतें जब समाधान देती हैं तो उसमें जय और पराजय होती है, उसे बचना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही जो मैं कह रहा हूं कि वार्ता से हल निकालिए, हमारे पास से हल ठीक नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए हम वार्ता से हल नहीं दे पाए और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, तो वो भारत को कहीं ना कहीं, भारत के एक वर्ग के लिए संतोषप्रद नहीं होगा, क्योंकि अदालत के निर्णय में जय है और पराजय है, एक जीतेगा एक हारेगा। कैसे कह दे कौन सा हाथ ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोनों ही हाथ महत्वपूर्ण है। सरकार भी हमारी, किसान भी हमारा, देश भी हमारा। मैं यही निवेदन करूंगा, अदालत से निर्णय नहीं मांगना चाहिए इस मसले पर। यह देश का मसला है, यह आवाम का मसला है, यह पॉलिटिकली सेटल होना चाहिए, राजनीतिक तौर पर इसका समाधान होना चाहिए। और शायद ओंकार जी को याद होगा, कावेरी के इशू पर एक बार नरसिंह राव जी ने एक रेफरेंस भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट पर। सुप्रीम कोर्ट ने पलट के उनको चिट्ठी लिख दी, बोले भाई ये क्या ड्रामा कर रहे हो, तुमको जनता ने किस लिए चुना, ये काम हमसे कराओगे? नो जी। और एक बार अयोध्या पर भी नरसिंह राव जी ने रेफरेंस भेजा था शंकर दयाल शर्मा के जरिए, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने लौटा दिया था। कोर्ट हमको अवसर देता है कि हम बड़ी जनसंख्या से, बड़ी आबादी से जुड़े मसले राजनीतिक तौर पर सद्भाव के साथ हल करें। अगर हम अपनी इस जिम्मेदारी से चूकेंगे तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, आज दे, कल दे, कभी दे। अदालत अनंत काल तक इस स्थिति को नहीं चलने देगी, वो स्थिति अच्छी नहीं होगी। मैं सिर्फ ये निवेदन करूंगा। धन्यवाद।